हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हमने आपके हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रेस नंबर 11 का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, आपने पार्ट ए देखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट ए समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को रिविजन भी हो जाए और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड भी पता हो जाए। आज के इस वीडियो में भी हम हर क्वेश्चन को उसके मेथड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है बेटा, और आपको इससे क्या होगा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है CH3CHOH CH2Cl सोडियम के साथ रिएक्शन ए बनेगा। जो ए बना है उस पर गिरगिनिया रिएजेंट का रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बी बनेगा। आपको बताना बी इज, यहाँ पर बी क्या है। तो देखिएगा क्या होगा रिएक्शन, CH3 CH CH2 और ClOH। आपको पता है सोडियम एक्टिव मेटल है और एक्टिव मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब एक्टिव मेटल एसिड के साथ, और एसिड यहाँ पर कौन है, OH। तो सोडियम OH के साथ रिएक्शन करेगा और इसके वाया यहाँ से सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से बेटा ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखो, इसी रिएक्शन के अंदर आपका Cl- लीविंग ग्रुप भी है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा और लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया आपके पास CH3 CH और CH2O, अर्थात आपके पास साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो कंपाउंड ए बना है वो है साइक्लिक ईथर। अब आपको साइक्लिक ईथर पर गिरगिनिया रिएजेंट का रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिएगा, CH3 CH CH2OH, इस पर हम रिएक्शन करेंगे गिरगिनिया रिएजेंट CH3MgBr का। तो ये आपका पार्शियली क्या होगा, नेगेटिव, और ये होगा पार्शियली पॉजिटिव। आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस क्राउडेड पर, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ SN2। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, तो यहाँ से बनेगा CH3 CH और CH2, और CH2 पर क्या लग जाएगा, मिथाइल, और नीचे OMgBr। अब इसका क्या कर देंगे हम यहाँ से, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CHOH CH2 और CH3, अर्थात 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा बी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, 2 ब्यूटेनॉल। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट तो ए है जबकि वो बी पूछ रहा है। तो इसमें बी आपका आंसर राइट है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको साइक्लोपेंटेनोन गिवन है, साइक्लोपेंटेनोन। इस पर रिएक्शन करना है हाइड्रोजन साइनाइड का। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड का मेन रिएक्शन है NaR। हाइड्रोजन साइनाइड में आपका H+ इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- न्यूक्लियोफाइल है। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो ये तो हो जाएगा OH और ये हो जाएगा Cn। आपके पास जो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना है A, अब इसका रिडक्शन करना है ला के साथ। ला यहाँ से साइनाइड का रिडक्शन करेगा 1 डिग्री अमाइन में। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH2NH2 1 डिग्री अमाइन, जो कि B हो गया। अब आपके पास जो B प्रोडक्ट बना है इस पर रिएक्शन होगा HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, जिसमें आपका NO जो है इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आपको पता है किसका पार्ट है बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ NSR। और वो भी कौन सा, अभी तो एलिफेटिक में ये SN2 का पार्ट है, SN1। अगर ये SN1 का पार्ट है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन बनेगा। तो यहाँ से देखो आप, ये रिमूव हो जाएगा OH। यहाँ से NH2 ग्रुप पहले आपका चेंज होगा डाई एजोनियम में, तो ये हो जाएगा N2Cl+-। अब आप देखो, ये था पुअर लिविंग ग्रुप,
और अब ये हो गया क्या, गुड लिविंग ग्रुप। तो ये ग्रुप जैसे यहाँ से रिमूव होगा बेटा, इस ग्रुप के रिमूव होते यहाँ पर आपके कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 प्लस, अर्थात ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। और आप देखिएगा इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है तो इसमें रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन वाली कंडीशन है। अगर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है तो रिंग का एक्सपेंशन होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा। तो देखो आप, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इसके वाया देखो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ये तो मैंने बना दिया OHCCC, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और आपके पास आपको पता है ये नेगेटिव वाला पोर्शन ऐसे है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया CH2 और ये वाला ग्रुप इससे ऐड हो जाएगा। अब आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो मैं इसको इस तरह से 6 कार्बन की फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, और ये OH और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है ये हाईली स्टेबल है, और है क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये स्टेप होगा, अब यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट सी क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर आपका राइट है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जब ला लिया था तो ला रिडक्शन कर रहा था, तो ला ने साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन के अंदर इसका रिडक्शन किया है बेटा, किसमें क्या है, 1 डिग्री में। और जब हमने HNO2 यूज किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाईएजोटिनेशन रिएक्शन, डाईएजोटिनेशन रिएक्शन, जिसमें डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये गुड पुअर लिविंग ग्रुप आपके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाती है, क्योंकि N2 ही आपका गुड लिविंग ग्रुप है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपको ये हेलोहेरिन्स अर्थात रिंग के ऊपर Cl भी है, Br भी है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के 1 मोल के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, A बनेगा। A का रिएक्शन करना है Cu2 के साथ, B बनेगा, और B का फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है, C बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि CH, यहाँ पर C क्या है, तो वो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले Br और Cl, इस पर रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम का, लेकिन बेटा मैग्नीशियम का 1 मोल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। तो ध्यान दें आप, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवार्ड्स मेटल, अगर मेटल के रेस्पेक्ट में हम हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड, फिर होगा ब्रोमाइड, फिर होगा क्लोराइड, और फिर होगा फ्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यू टू लार्जर इन साइज मोर स्टेबल एनाइन, अर्थात ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है बेटा, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। चाहे आप मेटल में ऊर्ज रिएक्शन ले लीजिएगा, चाहे ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ रिएक्शन ले लीजिएगा। तो बताओ Br और Cl में से किसकी रिएक्टिविटी मोर है, RBr इज मोर रिएक्टिव देन RCl, अर्थात RBr जो बॉन्ड है वो आपका मोर रिएक्टिव बॉन्ड है। अगर ये मोर रिएक्टिव बॉन्ड है तो इसका मतलब रिएक्शन इसी पर होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम के साथ आपका Br, अर्थात ये ग्रिग्नियर रिएजेंट बन जाएगा, ये बन गया A। अब इस ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन आपके CO2 पर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो देखो आप यहाँ से रिएक्शन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, ग्रिग्नियर रिएजेंट में से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा वो देखिएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि आपके पास C डबल बॉन्ड OO, सॉरी इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ कि ये O जो है O पर तो कौन आ जाएगा, MgBr, तो MgBr के साथ O आ जाएगा।
सी हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और सी पर कौन आ जाएगा, रिंग आ जाएगी। तो ये रिंग सी के साथ और यहाँ पर Cl हो जाएगा। अब इसका ये क्या बन गया बेटा, आपके पास बी बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है एसिडिक मीडियम में, तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो आपका जो Mg है वो तो MgBr और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट सी होगा। अब बताओ यहाँ पर सी जो है वो क्या है, तो इसका मतलब सी क्या बन गया, क्लोरो। तो सी बन गया पेरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो बेटा फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो आपका थैलिक मतलब ये थैलिक की फॉर्म में है, यहाँ पर ClOH है, ये आपका राइट है बेटा बी। सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि Br पे रिएक्टिविटी होगी, क्लोरीन पे नहीं, और डी भी आपका रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH एंड Br2 यूज पर मोल ऑफ अमाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। तो ये तो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्टली क्वेश्चन हो गया, हमें डायरेक्ट रिएक्शन लर्न होनी चाहिए विद बैलेंस। तो देखो हम सबसे पहले यूज करते हैं अमाइड। अमाइड का रिएक्शन करेंगे बेटा Br2 + 4 NaOH के साथ। तो यहाँ से इसको मैंने बोला है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ से CO2 गैस रिमूव होती है, तो यहाँ से बनता है आपके पास RnH2 1 डिग्री अमाइन। और बेटा इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। और यहाँ पर CO2 गैस निकलने की वजह से ये डिसेंडिंग सीरीज में यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है, तो जो CO2 गैस रिलीज होती है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। Br2 में से आप देखिएगा Br है, तो जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो 2 मोल सोडियम के साथ Br में होंगे, और यहाँ से 2 मोल H2O वाटर रिमूव होगा। तो बताइएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 4 मोल तो NaOH के और 1 मोल Br2 का। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकेंड आंसर राइट है, 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपके इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो नाइट्रीन होती है, और वही नाइट्रीन आपके जो है एल्किल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आइसोसाइनेट भी बनाता है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी अमाइन का है। अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन। आपको बताना इन चारों रिएक्शनों में से किसके अंदर अमाइन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट जो है ये है 3 डिग्री हैलाइड। कौन सा है बेटा, 3 डिग्री हैलाइड। अब हमें पता है कि 3 डिग्री हैलाइड का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं तो स्ट्रोंगर बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए डोमिनेंट इन एलिमिनेशन रिएक्शन नॉट NSR। ध्यान दे, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड हो तो उसके साथ में अमोनिया जो होती है वो NSR शो करती है, बट 3 डिग्री हैलाइड के केस में NH3 स्ट्रोंगर बेस की तरह बिहेव करता है। ऐसी कंडीशन पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट से तो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आ जाएगा सेकंड में भी आपको 2 डिग्री पर है, तो आप जरा देखो CH3 CH2 CH और CH2Cl और H। यहाँ पर आपको NaNH2 के साथ अमोनिया है, तो इसमें NH2 स्ट्रोंगर बेस है, इसलिए अगेन बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और वो भी कौन सा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सा होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें यहाँ पर HCl रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया भी बेटा आपके पास अगेन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,
आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकेंड से भी नहीं बनेगा। अगला आता है नंबर 3। नंबर 3 में आपके पास 2 डिग्री अमाइड है, इसका रिडक्शन करना है। तो ध्यान दे बेटा, अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइड है तो उसके रिडक्शन से आपके पास 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो आप CH3CO NH और CH3 कैसे होगा रिडक्शन, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। CH3 C डबल बॉन्ड O NH और CH3, जब इसका रिडक्शन होगा तो H2 यहाँ पर आएगा और H2 यहाँ पर आएगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 NH और CH3, अर्थात 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इसके अंदर कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर आपका मेजर प्रोडक्ट अमाइन है। तो बेटा इसका आंसर सी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी है और 17 का सी है। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे से गलती हो जाती है, वो ऑल ऑफ दीज आंसर कर देता है। नहीं बेटा, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड के साथ अमोनिया में एलिमिनेशन होता है और 2 डिग्री के साथ NaNH2 की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन नहीं इलिमिनेशन होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 17 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है, जहाँ पर आपको ये 3 डिग्री NH2 और 3 डिग्री OH गिवन है। तो आपको बता बेटा NH2OH, तो ये आपके पिनाकोल पिनाकोलोन की कंडीशन है। कैसे होगा रिएक्शन वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो आपके पास, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मिथाइल कार्बन मिथाइल NH2, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पर OH है। सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है NaNO2 नाइट्रस एसिड, और आपको पता है NH2 आर द पुअर लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले NaNO2 इसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से CH3N2 प्लस Cl माइनस, ये डाई एजोनियम बन जाएगा और ये वाला ग्रुप आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पर NaNO2 अपना रोल शो नहीं करेगा। और यहाँ से जब H2SO4 हम लेंगे तो ये ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर अल्कोहल आ जाएगा CH3OH। अब आप देखो इसके अंदर NaNO2 के साथ में H2SO4 लिया है। तो देखो बेटा, अब ये बन गया, ये भी आपका 3 डिग्री है और ये भी आपका 3 डिग्री है। तो टर्सरी डाईओल जो होता है इसी को हम पिनाकोल बोलते हैं। तो अब आप देखो, जब इसका रिएक्शन हम यहाँ से कंसर्टेड H2SO4 के साथ करेंगे तो H प्लस, आप देखिएगा दोनों साइड सिमिलर पोर्शन है, तो किसी भी OH पर हम यहाँ से H का टेक करा सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक कोई से भी अल्कोहल पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि OH भी पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप को हमने यहाँ से किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में, अर्थात गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये H2O वाटर के रूप में रिमूव होगा। इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। किसका पार्ट है बेटा, डिहाइड्रेशन का पार्ट है। और डिहाइड्रेशन के अंदर यहाँ पर आपका जो H2SO4 है ये कैटालिस्ट के साथ साथ, कैटालिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है, जहाँ से ये इस वाटर को रिमूव कर देगा। तो इसके वाया यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैटाइन का। तो देखो CH3 कार्बन प्लस CH3OH, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब आप देखो यहाँ से जो कैटाइन बन रहा है इसके नेक्स्ट कैटाइन यहाँ पर है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अर्थात यहाँ से आपके पास 1 2
मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें माइग्रेशन में भी आप ध्यान रखिए, पहले AR का माइग्रेशन, फिर हाइड्रोजन का माइग्रेशन और उसके बाद में CH3 का माइग्रेशन होता है। अभी यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए हम इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान भी नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आपका माइग्रेशन होगा वो हमेशा एंटी पोजीशन से होगा। किससे होगा बेटा? एंटी पोजीशन से। तो जैसे यहाँ पर ये माइग्रेशन होगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CH3। ये वाला आपका जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन में, अर्थात ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर CH3 और इस पर OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, आपका ये जो इंटरमीडिएट है ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे कैसे रेजोनेंस हो रहा है? देखो, लोन पेयर के साथ में ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इसी के साथ ही इसका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा? यहाँ से प्रोटॉन का रिमूव हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? रिमूव ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से आपका प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में। तो देखिएगा, CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर आपके पास CH3 और OH है और O पर क्या है? जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, आपको पता है यहाँ पर OH पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो प्रोटॉन के रिमूव होने से आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है बेटा? ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसी को क्या बोलते हैं हम? पिनाकोलोन। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा वो है पिनाकोलोन। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग है क्योंकि सेकंड वाला तो इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला आंसर देखिएगा, मिथाइल 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 C डबल बॉन्ड O3। तो बेटा इसमें C आंसर आपका राइट है। तो ध्यान दे बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर 2 रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइंड फॉर्म में है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी अल्फा और बीटा पोजीशन पर NH2OH होता है तो वो पिनाकोलोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि NaNO2 की प्रेजेंस में NH2 पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप डाईएजोनियम में कन्वर्ट होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। बेटा यहाँ माइनस आएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, अर्थात पिनाकोल बनाता है। और पिनाकोल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में पहले इंटरमीडिएट कैटायन बनाएगा, उसमें क्या होगा? 1,2 माइग्रेशन होगा, अर्थात 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट से आपके पास स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन के रिमूव से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजोन, विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट विल नॉट गिव टोलेंट टेस्ट। अर्थात आपके पास कंपाउंड A है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब आपका कंपाउंड A कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्लियर हो गया। और वो आइडोफॉर्म I2+ NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3 और RC डबल बॉन्ड ONA एसिड का सोल्ट बनाता है, बट विल नॉट गिव टोलेंट टेस्ट। बट ये कंपाउंड आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ में टेस्ट शो नहीं करता। और आपको पता है कि सर जो टोलेंट टेस्ट होता है वो डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और अगर वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ये भी कंफर्म है उसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए।
तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई कि जो ग्रुप आपके पास है उसमें CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, और अगर वो टोलेन टेस्ट नहीं दे रहा तो एल्डिहाइड नहीं होगा बेटा, कीटोन होगा। तो इसका मतलब आपके पास ए क्या है, तो सिंपल सी बात है, ए आपका CH3 डबल बॉन्ड O, ये तो फिक्स है कि ये होगा ही होगा। अब इसके साथ में यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो बेटा फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट आंसर में आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लूँ आपका ये वाला, तो आप जरा देखिएगा, इसमें C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में CH2 ग्रुप है, अर्थात यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2CH3। तो देखिएगा बेटा, यहाँ से आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन भी कर जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा है बेटा, बी। सी वाले में देखिएगा, सी वाले में आपके पास CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड OH ये है। तो आप जरा देखो, यहाँ से हेलोफॉर्म रिएक्शन तो हो रहा है, यहाँ से हेलोफॉर्म रिएक्शन तो हो रहा है, बट इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसलिए ये टोलेंस टेस्ट भी देगा, जबकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि वो टोलेंस टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है। अब आ जाएगा डी में तो अल्कोहल है, तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट तो दे रहा है, यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो शो कर रहा है बेटा, बट ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कौन सा होता है, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा बी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सोलेबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल नहीं है। तो सुनना, जब हम एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं कि सर एक फिजिबिलिटी रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके किस में कन्वर्ट होता हो, वीक एसिड में कन्वर्ट होता हो। तो इसका मतलब वो एसिड जो बाइकार्बोनिक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं वही NaOH में सोलेबल होंगे। तो इसका मतलब दोज एसिड विच मोर एसिडिक देन H2CO3 सोलेबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात गिव CO2 गैस, अर्थात वही वहाँ पर CO2 गैस देंगे और वही सोलेबल होंगे। तो ध्यान रखना बेटा, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक वीक एसिड कभी स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे एसिड जो होता है वो H2CO3 होता है। तो यहाँ पर जो भी H2CO3 से मोर एसिडिक होगा वही वाटर में सोलेबल होगा। तो आपको पता है सबसे हाईली एसिडिक होता है एलिफेटिक एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में होता है एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में आता है बेटा बाइकार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनिक एसिड के बाद में आता है बेटा फिनोल, फिनोल के बाद में आता है बेटा वाटर, और वाटर के बाद अल्कोहल। तो यहाँ है आपका बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट से पहले कौन कौन है बेटा, आपका सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस भी देंगे और इसमें सोलेबल भी होंगे। बट फिनोल, वाटर और अल्कोहल ये कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस भी नहीं देंगे बेटा, और इसमें सोलेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये लेस एसिडिक है। अब आती है बात कि सर ये फिनोल से फिनोल इससे लेस एसिडिक क्यों है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि बाइकार्बोनिक एसिड के अंदर जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, जबकि फिनोल में अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब आप देखो
यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी इसमें सोलेबल होगा, बेंजोइक एसिड भी सोलेबल होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी सोलेबल होगा, बट ये सोलेबल नहीं होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हाँ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सर जब फिनोल के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अर्थात NO2 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 2,4,6 NO2 है, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अर्थात ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी मोर एसिडिक होता है, इसलिए ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल है। और अगर आपके पास फिनोल में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अर्थात 2 नाइट्रो ग्रुप है तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल होता है। तो कहने का मतलब अगर 3 NO2 ग्रुप है तो सोलेबल होगा, 2 NO2 ग्रुप है तो सोलेबल होगा, बट अगर ओनली 1 NO2 ग्रुप है, ओनली 1 NO2 ग्रुप, अगर आपके पास ओनली 1 NO2 ग्रुप है तो वो वाटर में सोलेबल नहीं होगा। इसलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जेशन। अर्थात बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा बेटर कन्वर्जेशन है? तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट आपको गिवन है PCl5। तो हमें पता है बेटा कि अगर हम बेंजोइक एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो NSR होगा, इसके वाया बेंजोइल क्लोराइड होगा। और अगर बेंजोइल क्लोराइड पर गिरगिनिया रिएजेंट का रिएक्शन करके करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2, CH2N2 डाईएजोमीथेन और उसके साथ रिडक्शन। तो इसमें तो वैसे ही क्लियर है बेटा, CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड में क्या होगा वो सुनो। थर्ड में आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करो आप SOCl2 के साथ, NSR है, और NSR है तो बताओ इसके वाया क्या बन जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। और आपके पास जो बेंजोइल क्लोराइड बना है उस पर H2 प्लस PdBSO4 रिडक्शन, इसको बोला जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन, और इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, यहाँ से इसका रिडक्शन होगा और इसके रिडक्शन के वाया बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम ऑप्शन को यूज करते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन कैन बी कन्फर्म बाय दीज रिएक्शन विद एक्सेप्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन को छोड़कर प्राइमरी अमाइन का कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा, RnH2, तो 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हम करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। तो आपको पता है नाइट्रस एसिड इट इज द डिफरेंशियल बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, अर्थात ये आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंशियल का मेथड है। तो जब हम RnH2 की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा यहाँ से डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल डाईएजोनियम, और ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए तुरंत यहाँ से जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ROH एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो HNO2 आपके किस्म के लिए यूज किया जाता है 1 डिग्री अमाइन के कन्फर्मेशन के लिए, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन ऐसा नहीं करेगा। 2 डिग्री और अगर 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन में HNO2 के साथ करूँ तो पॉसिबल नहीं है। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है बी ऑप्शन, 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन बेटा आप Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करोगे तो यहाँ से आपके पास CCl2 कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बिन के वाया आपका जो अमाइन है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आइसोसाइनाइड में।
जबकि अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन की, तो आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन जो होता है वो आपके CH Cl3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, और इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल माइल टेस्ट इसको बोलते हैं। अब आता है नंबर सी। नंबर सी में आपको दे रखा है CH2 प्लस HgCl2 के साथ। तो बेटा अगर हम 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन CH2 C डबल बॉन्ड CH के साथ करते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ से RNH C डबल बॉन्ड S और SH इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे यहाँ से क्या होगा, इस पर हम रिएक्शन करेंगे किसका, HgCl2 का। तो Hg2Cl की प्रेजेंस में यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के वाया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S एल्किल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो आपका ये मतलब एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। जबकि अगर मैं इसी में 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन लूँ, तो उसका रिएक्शन CH2 प्लस HgCl2 के साथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C तीनों ही 1 डिग्री अमाइन के कन्फर्मेशन के टेस्ट है, बट H2SO4 1 डिग्री अमाइन के कन्फर्मेशन का टेस्ट नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। अब चाहो तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आपको रिंग OMe CHO CHO OH फर्स्ट बेस, सेकेंड H प्लस द मेजर प्रोडक्ट। तो सर OH के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड की 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है एल्डोल और एक होता है बेटा कैनिजारो। तो यहाँ पर देखो जो CHO है उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, यह नो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल नहीं कैनिजारो है। और हमें पता है कि कैनिजारो आर द रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आपका 2 कार्बोनिल ग्रुप में से एक आपका जो ग्रुप है कार्बोनिल, उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बट अगर डिफरेंट हो तो हमेशा मोर रिएक्टिव जो होता है, आपका जो मोर रिएक्टिव है उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव से मतलब है लेस क्राउडेड। हाँ, तो देखिएगा अभी आपके पास जो ग्रुप है वो है रिंग, और यहाँ पर भी रिंग है। एक CHO यहाँ पर लगा हुआ है, एक CHO यहाँ लगा हुआ है। अगर केवल मैं इसी का आपका रेडॉक्स मतलब कैनिजारो रिएक्शन करूँ तो दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें किसी भी ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और किसी भी ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो ये अल्कोहल में और ये आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, वो एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिंगें सेम है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोथ रिंग आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। ये रिंग है और ये भी रिंग है, इस पर भी आपका CHO ग्रुप है, इस पर भी CHO ग्रुप है, बट इसके यहाँ पर OMe अर्थात इस ग्रुप के ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन पर +M लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है तो ये यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा और इस वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो बताओ अगर इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। तो ऊपर वाली रिंग अल्कोहल में और नीचे वाली रिंग आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो बेटा इसमें आपका फर्स्ट आंसर राइट है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। आपको ये मैच द कॉलम है, ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है, इनको करेक्ट मैच करना है। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो। सबसे फर्स्ट है कि फिनोल। तो बेटा फिनोल जो होता है, इस फिनोल का रिएक्शन जब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करते हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। बेटा ये टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप है, और जब यहाँ से ये टेस्ट होगा तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये प्रोडक्ट। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये कौन से कलर का होता है बेटा, वोयलेट कलर का होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपका जो ए है उस ए में आपका क्यू आंसर होगा। अब आ जाएगा बी में फिनोल का Br2 एक्वस के साथ। तो हमें पता है कि फिनोल ESR रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है बेटा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका लोन पेयर रिंग में जाने की वजह से ये मोर रिएक्टिव भी होता है। तो ऐसी कंडीशन पर जब फिनोल का हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर Br ऐड हो जाएगा, अर्थात 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसका वाइट PPT होता है। और ये भी बेटा आपका टेस्ट फॉर फिनोलिक है। तो ए और बी दोनों टेस्ट फॉर फिनोलिक है, उसमें वोयलेट कलर और इसमें वाइट PPT ऑब्टेन होता है। तो बताओ बी में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आर। तो ए में क्यू, बी में आर। अब आ जाएगा नंबर सी में कह रहा है फिनोल का रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है जब फिनोल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड के साथ बाइकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो फिनोल यहाँ पर एसिड नंबर 1 है और बाइकार्बोनिक एसिड नंबर 2 है। अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिड फर्स्ट के कंपेयर में एसिड सेकंड मोर एसिडिक है, और आपको पता है एक वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये रिएक्शन आपकी फीजिएबल भी नहीं है, अर्थात फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड होती है। तो बताओ सी में आंसर क्या हो जाएगा, पी, नो रिएक्शन। अब आता है डी ऑप्शन। डी में कह रहा है पिक्रिक एसिड। अब की बार पिक्रिक एसिड हम यूज करेंगे, और पिक्रिक एसिड वो होता है जिसमें ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। और बेटा जो पिक्रिक एसिड होता है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हायर एसिडिक होता है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हायर एसिडिक होता है तो कन्फर्म है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस को रिलीज करेगा। तो बताइएगा डी में क्या होगा, एस। तो डी का क्या हो जाएगा, एस। तो बताइएगा यहाँ पर मैच द कॉलम का आंसर क्या होगा। तो ए है उसमें हो जाएगा क्यू, बी में हो जाएगा आर, सी में हो जाएगा पी, और डी में हो जाएगा एस। इसी के साथ आपका बेटा ये हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।